हेलो जी, नमस्ते गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं। तो गाइस शाम का समय है, मैं किचन में आ चुकी हूँ और अपनी दाल बॉइल्ड करना। मैंने उड़द की दाल ली है, उसको अच्छे से धो लिया है, उसको कुकर में पानी डाल दिया है और उसको भी उबलने डाल रही हूँ। उबलते समय में ये सारे मसाले इसमें जो वो डाल देती हूँ, जो कि मैंने पीछे मेंशन किए हैं अपने शॉर्ट इंट्रो में। तो चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें जाता है, उबलते समय में डाल देती हूँ जीरा, सूखा धनिया भी डाल देती हूँ, हल्दी और काली सरसों, तेल खूब सारा, कसूरी मेथी, दूसरी वाली मेथी, बड़ी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, नमक, हल्दी और तेल, ये सारी चीज़ें जो मैं डाल देती हूँ गाइस। ये चढ़ा के जो मैं चली गई, फिर बीच में चेक करने आई थी, इसमें बिसल चल रही थी। तो मैं आज एक बहुत बड़ा काम करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, शाम के टाइम बाहर निकलने का मन करता है, पौधों के पास कुछ काम करने का मन करता है। तो बहुत लेट हो गई हूँ वैसे, पर मैं सोचा कि खाने का काम, दाल चावल दोनों चढ़ा देती हूँ और फिर साथ में ये काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना सामान लेने में लगी हुई हूँ, जो कि मैंने सारा ही ऑनलाइन मंगाया हुआ है। और मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ ही शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया हुआ है। और ये सारा मेरा जो गुड़हल का पौधा ख़राब हो रहा है ना, उसी की वजह से मैं सारे एफ़र्ट्स लगा रही हूँ, जो कि मिली बग्स हो गए हैं वाइट वाले ना। तो ये मैंने कुछ इसमें ना हैंड वॉश ले लिया है, पहले डिटॉल हैंड वॉश है और उसमें पानी डाल दिया अभी। और ये फ़र्स्ट टाइम, ये मतलब दूसरी शीट मंगवाई मैंने नीम ऑयल की। और ये ग्लव्स मंगाए क्योंकि मिट्टी में काम कर रही हूँ, मेरे हाथ ख़राब हो जाते हैं, एक हाथ के नेल थोड़े बड़े हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता जब मैं मिट्टी में काम करती हूँ। तो उस वजह से मैंने ग्लव्स भी मंगा लिए। और एक बड़ी सी बोतल मंगाई है पानी की नहीं, मतलब ये घोल जो दवाई का छिड़काव करने के लिए, वो मंगा ली है। और ये पाउडर है, पाउडर फॉर्म में एक पौधों पर छिड़काव करने की दवाई, ट्राइकोडर्मा। तो ये देखिए ग्लव्स है, बोतल है। और ये जो पैकेट अभी मैंने खोला, ये है ट्राइकोडर्मा। और ये है नीम ऑयल। ये नीम ऑयल की कुछ, वैसे तो कुछ बूंदें डालनी होती हैं, थोड़ा सा हैंड वॉश और डाल देती हूँ। सैनिटाइज़र नहीं था मेरे पास, मेरे पास था सैनिटाइज़र पर किसी को दे दिया मैंने, तो मेरे को अभी उस चीज़ की ध्यान आ रहा है कि वो सैनिटाइज़र मेरे को चाहिए था। ये है ट्राइकोडर्मा पाउडर। तो हाथ से तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन अभी मैं फिर कुछ चीज़ के लिए उठूँ तो बहुत लेट हो जाना। मैं सारे पौधों में छिड़काव करनी, और ये छिड़काव शाम के टाइम ही होती ज़्यादातर। अत्री जी भी आ चुके हैं। ट्राइकोडर्मा के 2 मैंने मुट्ठी लगभग डाल दी है। और ये ले आई हूँ मिक्स करने के लिए एक पुराना सा मग। एक ग्लव्स डाल लूँगी मैं, एक ग्लव्स ही डालना, क्योंकि दूसरे हाथ से तो मेरे को वीडियो भी फ़ोन ऑफ करना होता है, तो दोनों में ग्लव्स अभी नहीं डाल सकती। तो एक में डालूँगी। अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरह से छिड़काव करूँगी मैं अपने पौधों पर। देखिए बाहर अंधेरा होने लग पड़ा है। ये छिड़काव मतलब ये स्प्रे बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया। और साथ में दूसरा वीडियो शूट करना होता है। धूप में इन चीज़ों को काम मतलब करने का मन भी नहीं करता है, निकलने का मन भी नहीं करता है। तो इस टाइम थोड़ा सा मौसम जो, धूप तो गायब है, तो मैंने सोचा कि इस टाइम ही कर दूँगी। अत्री जी की हेल्प ली थी मैंने, अत्री जी को बनाया था कैमरा मैन। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, नहीं तो मैं अकेले ही कैमरा स्टैंड पर लगा करके शूट करती हूँ। लेकिन मैं इस टाइम ये आ चुके थे और ये भी अपने हाथ पैर धोकर फ्री हो चुके थे। इन्होंने अपना पूजा वगैरह, ज्योति वगैरह कर लिया था, शाम के टाइम जो ज्योति वगैरह करते हैं ये। और तब मैंने इनको दिया कि कैमरा कि मेरा थोड़ा शॉर्ट में काम हो जाएगा, कि मैंने बोला कि बीच बीच में मेरे शॉर्ट्स ये
शूट कर दीजिए आप आज। तो इस तरह से मैंने सारे हिबिस्कस में कर दिया, अपने गुलाब के पौधों में कर दी स्प्रे, और जो भी गमले हैं इनमें भी स्प्रे कर दी। और ये ग्लव्स जो मैंने मंगवाए हैं मैं वेस्ट ऑफ मनी कर दिए। मेरे को अभी तो चल दवाई छिड़काव कर रही हूँ तो इतना ज़रूरत नहीं, मिट्टी में हो सकता लगा लूँ मैं, पर मेरे को आदत नहीं है। पर मैंने हाथों की सेफ्टी के लिए मंगवा लिए थे। यहाँ बीच बीच में ऐसे गेंदा के पौधे हैं ना ये वाले, इसमें भी चींटियाँ आ जाती हैं गाइस, तो यहाँ पे भी रेगुलर स्प्रे करनी पड़ रही है। पता नहीं क्यों चींटियों ने आजकल इन सारे बरामदे में यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं और पौधों पर जाकर बैठ जाती हैं फिर, और मेरे को अच्छा नहीं लगता जब मेरे पौधों पर बैठी होती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये स्प्रे जो इनको करना ज़रूरी है। तो पहले मैंने चौक लगाई थी, अभी काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। इनकी कॉलोनी को ख़त्म करने के लिए मैंने बोरिक एसिड और चीनी में मिलाकर बोरिक एसिड भी रखा गमलों पर। जब भी बारिश हो रही वो धुल जा रहा है और फिर से चींटियाँ अपना डेरा जमा दे रही हैं। काफ़ी चींटियाँ तो बेचारी मर भी गई इससे, चींटियाँ मर रही हैं, अच्छा लग रहा है। पर अगर मैं चींटियों का वो जीना देखूं तो मेरे पौधे मर जाएंगे। तो देखिए इस तरह से सब पौधों में मैंने अंधेरे करते करते अंधेरा हो गया था गाइस, और सब जगह मैंने अंधेरे में ही जो वो छिड़काव कर दिया अत्री जी की हेल्प से। इनकी हेल्प से ये हो पाया सब कुछ, नहीं तो मैं अकेली जो बहुत सोच के करती क्या है, कैसे करूँ, कैमरा कैसे लगाती, पर इन्होंने पकड़ के मेरी बहुत हेल्प कर दी यार। फर्स्ट टाइम इन्होंने वीडियो बनाने में मेरी हेल्प की है। उसके बाद हाथ मुँह धोकर मैं आ गई थी किचन में, और मेरी दाल जो है सब कुछ उबलते टाइम में डाल दिया था मैंने। तो ये दाल बहुत अच्छे से टेस्टी बन जाती है और बहुत स्वाद भी हो जाती है। तो मैंने सोचा अब दाल अकेली है, इसके साथ खट्टा होता है चने का तो अच्छा लगता है, या फिर चटनी होती तो एक आम था मेरे पास पड़ा हुआ, अपने घर का आम था, काफ़ी दिन हो गए मैं तोड़े हुए फ्रिज में रखा हुआ था, टाइम नहीं लगा। तो मैंने सोचा फटाफट से इसकी चटनी बना लेती हूँ। ये भी अत्री जी की हेल्प से हो पाया। अगर मैं अकेली होती तो फिर सोचती कि हाँ थोड़ा सा अभी थक गई हूँ रहने देती हूँ, पर नहीं, मैंने सोचा मम्मी डैडी जी ने खाना ये कुछ ना कुछ साथ में ढूंढते ही हैं, कड़ू होना चाहिए या फिर मैं सोचा आम है तो चलो इनकी हेल्प। ये प्याज तो काट ही रहे हैं तो जल्दी से मैंने आम निकाला, आम को काटा और बस प्याज इन्होंने दे दिया। बस इसमें क्या, एक आम में आधा प्याज हो तो काफ़ी हो जाता है। अत्री जी पूछ के प्याज डाल रहे हैं, कितना प्याज डाल दूँ, इतना प्याज डाल दूँ, तो लगभग आधा प्याज मैंने जो इनसे डलवा दिया और एक आम पूरा कट कर दिया। इस आम में हल्की गुठली आ गई है, बिना गुठली का आम हो तो उसका भी टेस्टी बनता है। कच्चे आम की चटनी ऐसे बनाना बहुत ईजी होती है। साथ में डाल दी इसमें लहसुन की 5-6 कलियाँ, जो कि मैंने पहले ही निकाल के रखी थी जब मैंने दाल में डाली थी। लहसुन भी मैंने उबलते टाइम में दाल में डाल दिया था, और ये 2 बड़ी मिर्ची। तो बस इसमें कुल मिलाकर गया एक आम। पुदीना गाइस इस टाइम मेरे पास नहीं है, अभी डाल रही हूँ मैं इसमें ब्लैक में। पुदीना नहीं तोड़ा था मैंने, एक तो मैंने पुदीने में स्प्रे भी कर दी थी सारे में। अब 5-6 दिन तक तो मैं तोड़ूंगी नहीं उसको, तो बिना, मैंने सोचा बिना पुदीने के अब चटनी अच्छी नहीं लगेगी। फिर मेरे को ध्यान में आया कि मैंने तो पुदीना जो वो सुखा कर रखा हुआ है, तो मैं गई और अपने डब्बे से ये सूखा हुआ पुदीना जो वो ले आई। यहाँ अत्री जी ने प्याज काट कर मम्मी जी डैड जी के लिए टेबल पर रख दिया। ये देखिए सूखा हुआ पुदीना, साथ में थोड़ा कड़ी पत्ता और थोड़ी भाबड़ी भी सूखी हुई। तो गाइस इस तरह से मेरी ये चटनी तैयार हो गई। आप चाहे तो खूब सारा इसमें हरा पुदीना डाल सकते हैं, आधा प्याज हो, एक आम हो, 5-6 कलियाँ लहसुन की, 2 हरी मिर्ची, काला नमक हो, बस इतने में ये चटनी बहुत टेस्टी बन जाती है। और देखिए चावल थोड़े से पहले बन गए हैं, तो ताज थोड़े से चावल ठंडे हो गए हैं, पर दाल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है बढ़िया से। और देखिए ज़्यादा गली, बिल्कुल स्लो गैस पर इसको मैंने 6-7 सीटी लगा दी थी। मतलब चढ़ाकर मैं चली गई थी, चेक करने आई थी बीच में, स्टीम बनने तक तेज़ रखा था। फिर मैं इसको एक स्टीम जब चेक करने आई तो एक स्टीम लगने के बाद इसको स्लो कर दिया था। बस इस तरह से ये बन जाती है हमारी दाल। और साथ में अत्री जी ने डाल दी चटनी और प्याज थालियों में रख दिया, और यहाँ पर रख दी डैडी मम्मी जी के लिए चटनी। गाइस इस तरह से हमारा ये डिनर का काम भी हो गया कंप्लीट। अभी हम मज़े से इस दाल और चटनी के साथ खाना खाएंगे। सब बैठ गए हैं अपनी अपनी जगह पर, और मेरे को तो दाल चावल की इतनी ज़्यादा भूख लग रही है अभी कि बस खा के मज़ा ही आ जाता है गाइस इस टाइम। और इतना काम भी किया है, और काम करके तो वैसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो उस टाइम मेरे को तो दाल चावल मिल जाए तो और कुछ भी नहीं चाहिए। और चटनी से इसका स्वाद और दोगुना हो जाता है। तो वैसे इस सूखे हुए पुदीने की भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको धूप में नहीं सुखाया मैंने, इसको अंदर ही सुखाया था। धूप में नहीं सुखाना होता है इन चीज़ों को, ना कड़ी पत्ता को ना।
पुदीना को, तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू थी। और थोड़ा सा पुदीना डालने पर इसकी खुशबू, मतलब कलर तो वो हरा इतना नहीं आ पाया, लेकिन खुशबू बहुत लाजवाब थी चटनी की। तो खाना पीना खाकर अभी मैं मांज रही हूँ बर्तन। और मैंने अत्री जी को बोला कि इतना काम आपने किया ही मेरे साथ, इतना शूट किया ही, तो थोड़ा सा, इनको तो कैमरा भी इतना पकड़ने नहीं आता था, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे से थोड़ा सा, वही ना कि बीवियों वाला रोब मार कर थोड़ा सा इनको सिखा दिया कि कैसे अपना कैमरा पकड़ना है। गाइस बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, इन्होंने फिर से शूट कर लिया मेरा बर्तन मांजने का भी, नहीं तो स्टैंड लगा कर ही मैं शूट करती हूँ खुद का खुद ही। और ये साफ़ करने के बाद अभी अत्री जी मार देते हैं यहाँ पर वाइपर। जब तक मेरा किचन नहीं बनता है तो ज़्यादातर, मतलब जब भी ये घर में होते हैं तो ये वाइपर लगा देते हैं। यहाँ पर ये थक गए थे और काम के आने के बाद इन्होंने मेरी बहुत हेल्प कर दी। तो अभी मैंने इनको इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची, हल्दी वाला दूध जो वो इनको गर्म करके दे दिया है। और ये न्यूज़ सुनते सुनते सो गए थे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।